Very good morning, everybody. Most welcome in this book reading session. Today we have to enjoy lesson 12 named The Stone Guru. In Hindi, it means शीला गुरु या पत्थर के गुरु. Scene first. Guru Dronacharya is teaching archery to Pandavas and Kauravas. गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों यानी पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं. एकलव्य इंटर्स द शीन. उसी समय एकलव्य नाम का एक बालक वहाँ प्रवेश करता है. एकलव्य कहता है गुरुदेव से, नमस्ते गुरुदेव. तो गुरु कहते हैं, नमस्ते, कम नियर यंग मैन. उन्होंने कहा कि नज़दीक आओ बालक. एकलव्य, थैंक यू. एकलव्य ने कहा, धन्यवाद. गुरु, हु आर यू? तो गुरु जी पूछे, तुम कौन हो? एकलव्य ने कहा, आई एम एकलव्य. यही बालक है एकलव्य और ये हैं गुरु जी. गुरु ने कहा, एकलव्य, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है एकलव्य. एकलव्य, आई वांटेड टू सी यू गुरुदेव. तो एकलव्य ने कहा, मैं आपको देखना चाहता था गुरुदेव. तो गुरु ने कहा, वेयर डू यू लिव इन? तुम कहाँ रहते हो? तो एकलव्य ने कहा, आई लिव इन द फॉरेस्ट नियर बाय. मैं नज़दीक के जंगल में रहता हूँ. आई नो यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ आर्चरी. मैं जानता हूँ कि आप धनुर्विद्या के सबसे अच्छे शिक्षक हैं. गुरु ने कहा, थैंक्स, धन्यवाद. व्हाई हैव यू कम हेयर? तुम यहाँ क्यों आए हो? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? तो एकलव्य ने कहा, आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ दिस वर्ल्ड. मैं इस जगत का सबसे महान धनुर्धारी बनना चाहता हूँ. इट इज़ पॉसिबल ओनली इन योर गाइडेंस गुरुदेव. और यह सिर्फ आपके मार्गदर्शन में ही संभव है गुरुदेव. तो गुरुजी कहते हैं, दिस इज द पर्पस ऑफ योर कमिंग हेयर. तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य यही है. तो एकलव्य कहता है, यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव. आई वांट टू बी योर डिसाइपल. मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ. गिव मी ब्लेसिंग्स, मुझे आशीर्वाद दें. तो गुरुजी कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू. भगवान तुम्हें दीर्घायु रखें. डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी? तो उन्होंने कहा कि तुम और भी कुछ जानते हो आर्चरी. डू यू नो अबाउट आर्चरी? डू यू नो एनीथिंग अबाउट आर्चरी? क्या धनुर्विद्या के बारे में तुम कुछ जानते हो? तो एकलव्य ने कहा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं. इफ़ यू गिव मी परमिशन, अगर आप अनुमति दें मुझे, आई विल शो यू माई परफॉर्मेंस. तो मैं अपनी दक्षता, अपनी संपादनता आपको दिखाऊं. तो गुरु ने कहा, कैन यू हिट दैट टारगेट? तो उन्होंने कहा, क्या वो जो निर्दिष्ट टारगेट है उसे तुम हिट कर सकते हो? तो एकलव्य ने कहा, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. उसने कहा, बिल्कुल. टेकिंग द एम, जय गुरुदेव. उसने कहा, जय गुरुदेव, और निशाना लगा बैठा तीर से. गुरु ब्रेवो, उन्होंने कहा, बहुत शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा. रियली रियली यू आर ए वेरी गुड आर्चर. सही में तुम अच्छे धनुर्धारी हो. वास्तव में तुम एक अच्छे धनुर्धारी हो. यू हिट द टारगेट एट योर फर्स्ट अटैम्प्ट. पहले ही बारी में तुमने निर्दिष्ट वस्तु का यानी टारगेट का निशाना लगा दिया. एकलव्य, विल यू टीच मी? तो एकलव्य पूछता है, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? गुरु ने कहा, यस आई विल टीच यू, बट देयर इज ए कंडीशन फॉर इट. उन्होंने कहा, हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है. तो एकलव्य ने कहा, क्या कंडीशन? एकलव्य, कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? क्या कंडीशन है? तो गुरु ने कहा, आई टीच ओनली द रॉयल प्रिंसेस, बट आई डोंट नो
अबाउट यू एट ऑल। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ श्रेष्ठ राजकुमारों को ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो एकलव्य ने कहा, आई एम ए लोली ट्राइबल, मैं एक निम्न जाति का हूँ। गुरु ने कहा, ओफ देन आई कैन डू नथिंग फॉर यू, तब तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यू शुड सर्च अनदर गुरु, तुम्हें कोई एक दूसरे गुरु की तलाश करनी चाहिए, एक दूसरा गुरु ढूंढना चाहिए। एकलव्य, नो प्रॉब्लम गुरुदेव। तो उसने कहा, कोई बात नहीं है गुरुदेव, कोई बात नहीं है। वेदर यू एक्सेप्ट मी योर डिसाइपल और नॉट, आप मुझे अपना शिष्य माने या ना माने, यू विल ऑलवेज रिमेन इन माई गुरु, रिमेन माई गुरु। उन्होंने कहा कि एकलव्य ने कहा कि आप मुझे शिष्य स्वीकार करें या ना करें, लेकिन आप सदैव मेरे गुरु के रूप में रहेंगे। तो अब दूसरा सीन है, उसमें आप देखें दूसरे दृश्य में क्या होता है। गुरु इज बिजी इन टीचिंग प्रिंसेस, गुरुदेव अपने राजकुमार शिष्यों को पढ़ाने में सिखाने में व्यस्त हैं। ए डॉग कम्स देयर रनिंग विथ इट्स माउथ फुल ऑफ एरोज, तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है जिसके मुंह में तीर ही तीर लगे हुए हैं, और वो गुरु के समक्ष आ रहा है। अर्जुन, व्हाट ए वंडरफुल शॉट। तो अर्जुन कहता है, अरे ये कितना आश्चर्यजनक शॉट है। गुरु, व्हाट हैपेंड। तो गुरु जी पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है क्या बात है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात करते हो, तुम किस बारे में बात करते हो। अर्जुन, तो अर्जुन कहता है, सी गुरुदेव, गुरुदेव देखिए देखिए, दैट डॉग्स माउथ इज फुल ऑफ एरोज, वो जो कुत्ता आ रहा है उसके मुंह में तीर ही तीर भरे हुए हैं। एंड देयर इज नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, और उसके मुंह से एक बूंद खून भी नहीं आ रहा है, और उसके मुंह में पूरा तीर ही तीर भरा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं, अमेजिंग, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हु हैज डन इट, ऐसा किसने किया है। गुरुदेव को भी और शिष्यों अन्य शिष्यों को भी आश्चर्य होता है। तो अर्जुन कहता है, आई डोंट नो बट ही मस्ट बी ए ग्रेट आर्चर। तो कहता है कि ये मैं तो नहीं जानता किसने किया, लेकिन जो इसने भी किया है वो एक महान धनुर्धारी है, उसके पास तीरंदाजी की कुशलता है, दक्षता है। आई हैव नेवर सीन सच ए वंडरफुल शॉट इन माई लाइफ, मैंने अब तक अपने जीवन में ऐसा शॉट कभी नहीं देखा। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ पॉसिबल, मुझे समझ में नहीं आता। अर्जुन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता यह कैसे हो सकता है। तो गुरुदेव कहता है, यस यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम पूर्णतः सही हो अर्जुन। इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ ग्रेट पेशेंस, यह काफ़ी धैर्य की बात है। एंड रेगुलर प्रैक्टिस, और काफ़ी रेगुलर प्रैक्टिस की बात है। तो उन्होंने कहा कि ही मस्ट हैव द परफेक्ट कंट्रोल ओवर हिज बो एंड एरो, जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसे अपने तीर और धनुष दोनों पे काफ़ी नियंत्रण है, कुशल नियंत्रण है। तो अर्जुन कहता है, हु इज़ दैट पर्सन, वह व्यक्ति कौन है गुरुदेव। हु इज़ दैट पर्सन गुरुदेव, अर्जुन पूछता है। तो गुरु कहते हैं, ही मस्ट बी नियर बाय, वह निकट का ही कोई होगा। लेट अस सर्च हिम, उसे खोजो, उसे ढूंढो। ऑल सेट आउट एंड रीच दैट पार्ट ऑफ जंगल वेयर एकलव्य इज प्रैक्टिसिंग। तो सारे शिष्य उस तरफ दौड़ पड़ते हैं खोजते खोजते, तो वो जंगल के उस भाग में पहुंचते हैं जहाँ पे एकलव्य अभ्यास कर रहा होता है। देयर इज ए स्टोन स्टैच्यू ऑफ गुरु द्रोणाचार्य देयर, तो वो देखता है पत्थर का गुरु द्रोणाचार्य बना रखा है उसने, माने कि द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना रखा है, और उस को देख देख कर वो अभ्यास कर रहा होता है। एकलव्य, वेलकम गुरुदेव। तो एकलव्य कहता है, आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है स्वागत है। गुरुदेव थैंक्स, गुरुदेव धन्यवाद। यू आर एकलव्य। तो गुरुदेव कहते हैं, धन्यवाद एकलव्य धन्यवाद। वंस यू हैड कम टू मी, एक बार तुम मेरे पास आए थे। तो एकलव्य कहता है, यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, जी गुरुदेव। गुरुदेव, फिर गुरुदेव कहते हैं, यू हैव शॉट द एरोज इन द डॉग्स माउथ, तुमने ही कुत्ते के मुंह में तीर मारा था। तो एकलव्य कहता है, यस गुरुदेव, हाँ हाँ हाँ, इट वॉज डिस्टर्बिंग मी इन माई प्रैक्टिस, वो मुझे अभ्यास करने में बाधा डाल रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो गुरु जी कहते हैं, हाउ डिड यू लर्न आर्चरी, तुमने ये धनुर्विद्या कैसे सीखी, ऐसा तीर कुशल रूपेण तीर चलाना कैसे सीखा।
तीर चलाने की दक्षता कैसे प्राप्त की? तो एकलव्य कहता है, इट इज़ ऑल योर ग्रेस गुरुदेव, ये आपकी कृपा है गुरुदेव। तो गुरु कहते हैं, माई ग्रेस, मेरी कृपा? आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं समझा। व्हाई इज योर, हु इज़ योर टीचर, तुम्हारे शिक्षक कौन है? तो एकलव्य कहता है, यू आर माई टीचर, आप मेरे शिक्षक हो। तो गुरु कहते हैं, आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो? आई हैड रिफ्यूज टू टीच यू। वो कहते हैं, मैंने तो तुम्हें सिखाने से मना किया था। तो एकलव्य कहते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्टैच्यू, तो वो उनके स्टैच्यू की ओर यानी मूर्ति की ओर उन्हें निर्दिष्ट करता है, दिखाता है, इशारा करता है। प्लीज़ लुक एट द स्टैच्यू, कृपया करके उस मूर्ति को देखें। यू आर प्रेजेंट हियर, और मूर्ति के रूप में आप यहाँ मौजूद हैं। आई शॉट एनी एरो आफ्टर टेकिंग योर परमिशन एंड गाइडलाइन, मैं कोई भी तीर आपके अनुमति और गाइडलाइन से ही छोड़ता हूँ। तो गुरु कहते हैं, आई ब्लेस यू माई सन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो एकलव्य कहता है, इट इज़ माई प्लेजर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए आनंद की बात है। यू विजिटेड माई कॉटेज, आप मेरे इस कुटिया में आगमन किए, यहाँ पर आए दर्शन, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इट इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ गुरुदेव? तो गुरु कहते हैं, यू हैव एक्सेप्टेड मी योर गुरु, तुमने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया है। तो एकलव्य कहते हैं, यस। तो गुरु कहते हैं, यू विल हैव टू पास इन माई टेस्ट, तुम्हें मेरे जांच से गुजरना होगा। एकलव्य, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तो कहते हैं, मुझसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? आई शैल फुलफिल इट एट एनी कॉस्ट, मैं उसे हर हाल में पूरा करूँगा। तो गुरु कहते हैं, आई वॉन्ट माई गुरु दक्षिणा, मैं अपना गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर इट, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो एकलव्य कहता है, आई एम रेडी, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। आई कैन सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर यू, मैं आपके लिए अपना जीवन का बलिदान दे सकता हूँ, मैं त्याग कर सकता हूँ। तो गुरु कहते हैं, नो 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 नीड टू सेक्रीफाइस योर लाइफ, तुम्हें अपने जीवन बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। आई वॉन्ट ओनली योर राइट थम एज माई दक्षिणा, मैं सिर्फ तुम्हारी दाहिनी अंगूठा को दक्षिणा के रूप में चाहता हूँ। तो एकलव्य कहते हैं, कटिंग हिज थम विथ एरो, वो तीर से ही अपने उस दाईं हाथ की अंगूठा को काट डालता है। आई ऑफर माई थम एट योर फीट गुरुदेव, और उनके चरण पे वो सुपुर्द करता है। ऐसी त्याग थी उस छात्र, उस शिष्य एकलव्य की, और इसीलिए एकलव्य महान शिष्य के रूप में, दानी शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, काफ़ी आज्ञाकारी शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा एकलव्य के हृदय में थी, और आज वो एकलव्य महान है, हम उन्हें महान शिष्य के रूप में आदर समर्पित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ न्यू सोल्यूशन।